खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज कर रहे हैं जिसमें हम अगले कुछ रोज बाइबल मुकद्दस से मुतालिक आम तौर पर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देंगे। इस सिलसिले में आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हमारा आज का सवाल सैमुएल नबी की रूह के बुलाए जाने के ताल्लुक से है। सैमुएल की पहली किताब उसके 28वें बाब और 4 से 19वीं आयत में लिखा है, और फिलिस्ती जमा हुए और आकर शूनीम में डेरे डाले, और साउल ने भी सब इस्राएलियों को जमा किया और वो जिलबुआ में खैमाजन हुए। और जब साउल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हिरासा हुआ और उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने उसे ना तो ख्वाबों और ना उरीम और ना नबियों के वसीले से कोई जवाब दिया। तब साउल ने अपने मुलाजिमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके मुलाजिमों ने उससे कहा, देख ऐन दौर में एक औरत है जिसका आशना जिन है। सो साउल ने अपना भेष बदलकर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को साथ लेकर चला। और वो रात को उस औरत के पास आए और उसने कहा, जरा मेरी खातिर जिन के जरिए से मेरा फाल खोल, और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। तब उस औरत ने उससे कहा, देख तू जानता है कि साउल ने क्या किया, कि उसने जिन्नात के आशनाओं और अफसूनगरों को मुल्क से काट डाला है। बस तू क्यों मेरी जान के लिए फंदा लगाता है ताकि मुझे मरवा डाले। तब साउल ने खुदावन की कसम खाकर कहा कि खुदावन की हयात की कसम, इस बात के लिए तुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूं? उसने कहा, सैमुएल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने सैमुएल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई, और उस औरत ने साउल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो साउल है। तब बादशाह ने उससे कहा, हिरासा मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने साउल से कहा, मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने उससे कहा, उसकी शक्ल कैसी है? उसने कहा, एक बुढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुबा पहने है। तब साउल जान गया कि वो सैमुएल है, और उसने मुंह के बल गिरकर जमीन पर सिजदा किया। सैमुएल ने साउल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? साउल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूँ, क्योंकि फिलिस्ती मुझसे लड़ते हैं और खुदा मुझसे अलग हो गया है, और ना तो नबियों और ना ख्वाबों के वसीले से मुझे जवाब देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया ताकि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं। सैमुएल ने कहा, बस तू मुझसे किस लिए पूछता है, जिस हाल के खुदावन तुझसे अलग हो गया और तेरा दुश्मन बना है। और खुदावन ने जैसा मेरी मार्फत कहा था वैसा ही किया है। खुदावन ने तेरे हाथ से सल्तनत चाक कर ली और तेरे पड़ोसी दाऊद को इनायत की है, इसलिए कि तूने खुदावन की बात नहीं मानी और अमालिकियों से उसके कहरे शदीद के मुआफिक पेश नहीं आया। इसी सबब से खुदावन ने आज के दिन तुझसे ये बर्ताव किया। माँ सिवा इसके खुदावन तेरे साथ इस्राएलियों को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा, और कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होगे, और खुदावंद इस्राएली लश्कर को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। इस वाक़े के साथ बहुत सारे सवालात जुड़े हैं, जिनमें से चंद मुदर्जा झैल हैं। साउल पर कौन जाहिर हुआ? क्या ये सैमुएल नबी था? अगर ये सैमुएल नहीं था जो साउल के सामने पेश हुआ, तो फिर आखिर वहां क्या हुआ? क्या ये जादूगरनी की कोई ट्रिक थी, किसी तरह का शैतानी अमल, या साउल किसी सहर अंगेजी का शिकार था? अगर ये सैमुएल था तो फिर वो कैसे हाजिर हो सकता था? क्या खुदा ने उसे साउल से बात करने की इजाजत दी है, या जादूगरनी को ये इख्तियार हासिल है कि वो नेक लोगों को बुला सके? इस बात का जवाब तलाश करने के लिए हम 2 मुमकिना नताइज पर गौर करेंगे। पहला ये कि सैमुएल की रूह नहीं आई, और दूसरा ये कि सैमुएल ही की रूह आई थी। आइए पहली बात पर गौर करते हैं कि सैमुएल की रूह नहीं आई। ये मुमकिन है कि सैमुएल साउल को नजर ही ना आया हो। सैमुएल के हकीकी तौर पर दिखाई ना देने से मुतालिक बहुत से दलाइल मौजूद हैं। इससे मुतालिक 6 एतराजात मुदर्जा झैल हैं। सबसे पहला एतराज ये है, साउल से बात करने का यही तरीका क्यों अपनाया गया? साउल ने इससे पहले भी खुदा से बात करने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया।
फिर खुदा क्यों उससे जादूगरनी के जरिए से बात करेगा? इस पर दूसरा एतराज ये है, बाइबल मुकद्दस ऐसे तमाम तर तरीकों और जराए की मजम्मत करती है। खुदा ने हमेशा बड़े सख्त अल्फाज में ऐसे जराए से मुशावरत की शदीद मजम्मत की है। वो क्यों अपने ही कलाम की खिलाफ वर्जी करेगा? क्योंकि खुदा ला तब्दील है, इसलिए ये सैमुअल का मुस्तनिद ज़हूर नहीं हो सकता। तीसरा एतराज जो पेश किया जाता है वो ये है, मोजज़े के ज़हूर के लिए ये जगह अजीबोगरीब और नामुनासिब थी। ये एक अजीब और गैर मुनासिब जगह थी कि जहां खुदा कोई मोजज़ा दिखाता। बाइबल मुकद्दस में इस तरह की और कोई मिसाल नहीं मिलती जहां पर खुदा ने ऐसी सरीहन बुराई के दरमियान अपना कलाम नाजिल फरमाया हो। चौथा एतराज ये है, की गई नबूवत की तकमील नहीं हुई। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की गई पेशनगोई पूरी नहीं हुई। साउल को उसके दुश्मनों ने कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसने खुद अपनी जान ले ली थी। लिहाजा नबूवत झूठ साबित हुई। चूंकि नबूवत झूठी थी, इसलिए वो खुदा की तरफ से थी ही नहीं। पांचवा एतराज ये है, मुर्दे वापस नहीं आ सकते। मजीद बरा ये कि बाइबल मुकद्दस तालीम देती है कि मुर्दे जिंदों के दरमियान लौटकर नहीं आ सकते। जब दाऊद का बेटा मर गया तो उसने इस बात की शहादत दी कि वो कभी उसके पास लौटकर नहीं आएगा। दूसरा सैमुअल 12 बाब 23 आयत में लिखा है, पर अब तो वो मर गया, बस मैं किस लिए रोजा रखूं? क्या मैं उसे लौटा सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, पर वो मेरे पास नहीं लौटने का। क्योंकि बाइबल की तालीम के मुताबिक मुर्दे जिंदों में लौटकर नहीं आ सकते, इसलिए ये सैमुअल की रूह नहीं हो सकती जो साउल से हम कलाम हुई थी। छठा और आखिरी एतराज ये है कि ये वाकया शैतानी निजाम की तशहीर का सबब बनता है। सैमुअल के मुस्तनिद ज़हूर से मुतालिक आखिरी एतराज ये है कि ये जिंदों के मुर्दों से बातचीत करने की शैतानी रस्म को जायज करार देता है। अगर खुदा उसे एक मौका पर ऐसा करने की इजाजत देता है तो फिर उसने और मामलात में ऐसा करने की इजाजत क्यों नहीं दी? आइए देखते हैं हुआ क्या था। अगर मामला ऐसा ही था और ये एतराजात सच हैं, तो बुनियादी तौर पर 3 बातें हैं जो हुई होंगी। यानी अगर सैमुअल की रूह नहीं आई थी तो फिर मुदर्जा झैल 3 इम्कानात मौजूद हैं। सबसे पहला ये है, किसी शैतानी रूह ने साउल से गुफ्तगू की। ये बात की जाती है कि इस जिन्नात की आशना खातून ने आलमे अरवाह से किसी रूह को बुलाया तो था, लेकिन वो रूह सैमुअल की रूह नहीं थी। वो एक बदरूह थी जिसने सैमुअल का रूप धारा था। इस बदरूह ने साउल को आधा सच बताया। बाइबल इस बात की तालीम देती है कि बदरूहें आधा सच बता सकती हैं। अमाल की किताब में हमें एक खातून के बारे में पता चलता है जो बदरूह गिरफ्तार थी और पौलुस का पीछा करती थी। लिखा है, वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। अमाल 16 बाब 17 आयत। जो कुछ उसने बताया वो आधा सच था कि वो नजात की राह बताते हैं, लेकिन उसका मुकम्मल पैगाम झूठ पर मबनी था। सो पहली मुमकिना बात यह है कि किसी शैतानी रूह ने साउल से बात की। इसका जवाब इस तरह दिया जाता है, कलामे मुकद्दस का मतन इस बात का इजहार नहीं करता कि किसी बदरूह ने सैमुअल का रूप धारा था। अगर वो सैमुअल नहीं बल्कि कोई बदरूह थी तो फिर उसने सब कुछ सच क्यों बताया? इस गुफ्तगू में कहीं भी आधा सच नहीं था। बदरूहें इस तर्ज अमल के तहत काम नहीं करती। अगर सैमुअल जिंदा होता तो तब भी वो साउल को यही पैगाम देता। आइए दूसरी मुमकिना बात पर गौर करते हैं। दूसरी मुमकिना बात यह है कि सैमुअल का ज़हूर जाली था। एक नुक्ता नजर ये भी है कि उस जादूगरनी ने सैमुअल की रूह को बुलाने का झांसा दिया हो और साउल को धोखा दिया हो कि उसने सैमुअल को देखा है और साउल उसके झांसे में आ गया हो। इससे मुतालिक मुदर्जा झैल दलाइल पेश किए जाते हैं। सबसे पहले सेप्टुएजेंट, जो कि इब्रानी पुराने अहदनामे का यूनानी तर्जमा है, वहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो उस खातून और उस जैसे औरों से मुतालिक वजाहत पेश करता है जो इल्मे गैब का इस्तेमाल करते थे। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसके पास ये सलाहियत थी कि वो लोगों को अपनी आवाज के बदलने से किसी और शख्सियत की मौजूदगी का एहसास दिलाकर गुमराह कर सके। फिर दूसरे नंबर पर उसने साउल को पहचान तो लिया था, लेकिन वो उसे ना पहचानने का ढोंग रचाती रही। हमें ये नहीं सोचना चाहिए
کہ ساؤل کے حلیہ نے اس خاتون کو بیوقوف بنا دیا۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ صرف اسی نے سیموئیل کو دیکھا تھا، ساؤل نے نہیں۔ اسے سیموئیل کو دیکھنے سے باز رکھا گیا، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس نے ساؤل کو سیموئیل کی روح دکھ جانے پر حیرانی کا اظہار کر کے دھوکہ دیا ہو، جبکہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چوتھے نمبر پر یہ کہنا کہ ساؤل اگلے دن جنگ میں مر جائے گا کوئی بہت بڑی پیشن گوئی نہ تھی، کیونکہ یہ تو ظاہر تھا کہ فلسطینیوں کی فوج اسرائیلی فوج سے تعداد میں زیادہ تھی۔ پانچویں نمبر پر ساؤل اگلے دن فلسطینیوں کے ہاتھوں نہیں مرا تھا، بلکہ اس نے زخمی ہو جانے کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ یہ سارے دلائل لوگوں کو یہ سوچنے اور ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ جنات کی آشنا خاتون جھوٹی تھی اور محض ڈھونگ رچا رہی تھی کہ اس نے سیموئیل کو دیکھا۔ سو یہ دوسری ممکنہ بات تھی کہ سیموئیل کا ظہور جعلی تھا۔ اس کا جواب کچھ اس طریقے سے دیا جاتا ہے کہ جو اصل مسئلہ اس نظریے میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو نشاندہی کرے کہ یہ ایک دھوکہ تھا۔ اس متن کو پڑھنے سے قاری کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ سیموئیل حقیقت میں ظاہر ہوا تھا۔ علاوہ ازیں یہ کہ جادوگرنی خود بھی سیموئیل کے ظہور سے حقیقتاً خوف زدہ تھی۔ لکھا ہے جب اس عورت نے سیموئیل کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی، اور اس عورت نے ساؤل سے کہا تو نے مجھ سے کیوں دغا کی، کیونکہ تو ساؤل ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا ہراساں مت ہو، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے ساؤل سے کہا مجھے ایک دیوتا زمین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے۔ اس سے ایسا تاثر نہیں ملتا کہ وہ دکھاوا کر رہی تھی، آنے والا وہ نہیں تھا جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہاں روح کا سچ میں ظہور ہوا تھا، نہ کہ اس کی اپنی جادوگری یا کوئی چکما تھا۔ وہ سیموئیل کے ظہور کی توقع نہیں کر رہی تھی، اور کلام میں ایسا بھی نہیں لکھا کہ صرف اس عورت نے ہی سیموئیل کو دیکھا اور سنا۔ اس نے شروع میں ہی اس کو دیکھ کر ساؤل کو بتایا کہ وہ کیسا دکھتا تھا۔ جب سیموئیل اور ساؤل کی باہمی گفتگو ہوئی تو کوئی ایسا نشان نہیں ملتا جس سے ظاہر ہو کہ سیموئیل نے ساؤل سے براہ راست بات کرنے کی بجائے اس عورت کی وساطت سے بات کی۔ آئیے تیسری اور آخری ممکنہ بات پر غور کرتے ہیں۔ تیسری ممکنہ بات یہ ہے ساؤل سحر انگیزی کا شکار تھا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ساؤل جس وقت وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سیموئیل نبی کی روح سے بات کر رہا تھا تو وہ کسی قسم کی سحر انگیزی کا شکار ہو۔ چونکہ وہ شدت سے سیموئیل سے بات کرنا چاہتا تھا تو اس نے خود اپنی ہی ذات سے دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیا کہ وہ سیموئیل نبی کی روح سے بات کر رہا تھا۔ اس ممکنہ بات کا جواب اس طرح سے دیا جاتا ہے یہ سحر انگیزی صرف ساؤل تک ہی محدود نہیں تھی، اس جادوگرنی نے بھی اسے دیکھا اور خوف زدہ تھی۔ اس سے یہ تاثر تو ختم ہو جاتا ہے کہ یہ محض ساؤل کے ذہن کا خیال تھا۔ متن سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس جادوگرنی نے بھی سیموئیل سے بات کی۔ نتیجتاً یہ معاملہ سحر انگیزی سے بڑھ کر ہے۔ اگر میں پہلے انتخاب کا خلاصہ کروں تو پہلا انتخاب یہ تھا سیموئیل کے ساؤل پر ظہور کی نفی کی متعدد وجوہات ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام میں خدا کے کام کرنے کے طریقے سے مطابقت نہیں رکھتا اور ساتھ ہی ساتھ شیطانیت پر عقیدہ کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ان عوامل کی بنا پر بہت سے بائبل کے شاگرد اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ سیموئیل حقیقت میں ساؤل پر ظاہر ہوا اور اس سے گفتگو کی۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ سیموئیل کی روح سچ میں آئی تھی، اور اس پر ہم کل بات کریں گے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0333 80 20 972 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔